मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 28 दिन से चल रहे संघर्ष में अब एक बड़ा ट्विस्ट आया है। क्या जंग टल गई या फिर आने वाला है और बड़ा विस्फोट? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान पर होने वाले हमलों को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान करते हुए कहा कि ईरान सरकार के अनुरोध पर उन्होंने यह फैसला लिया है। अब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर संभावित हमलों की नई डेडलाइन 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तय की गई है। पहले यह डेडलाइन इसी हफ्ते खत्म होने वाली थी, लेकिन अब दुनिया को 10 दिन का और इंतजार करना होगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी भी दी, अगर ईरान तय शर्तों को पूरा नहीं करती तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगी। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने पहले 7 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने 10 दिन दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में ट्रंप ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, फिर यह समय 5 दिन हुआ और अब 10 दिन। विशेषज्ञ इसे दबाव की रणनीति यानी प्रेशर डिप्लोमेसी मान रहे हैं। इसी बीच ट्रंप का एक और बयान सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया कि सीआईए के पास ईरान के संभावित सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमेनी से जुड़ी निजी जानकारियां हैं। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, जिससे यह बयान विवादों में घिर गया है। तनाव के बीच रियाद पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जबकि बाकी 4 मिसाइलें खाली इलाके या खाड़ी में गिरी है। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह हमला बढ़ते खतरे की साफ चेतावनी है। अब तक दुनिया की नजर हॉर्मुज जलडोमरुद मध्य पर थी, लेकिन अब बाब मदेव नया खतरा बनकर उभर रहा है। यह समुद्री रास्ता यूरोप और एशिया के व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। जंग के बीच ईरान ने भी अंदरूनी मोर्चे पर सख्ती बढ़ा दी है। इस्फहान में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने का आरोप है। हॉर्मुज में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड का कार्गो जहाज मयूरिनारी केशम आइलैंड के पास फंसा हुआ है। हमले के बाद जहाज को छोड़ दिया गया था और उसके 3 नाविक अब भी लापता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि अब अल मदेव से गुजरने वाले जहाजों के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि अगर जंग बढ़ी तो हूती इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पूरे संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक अहम बैठक करने जा रही है। रूस की पहल पर बुलाई गई यह बैठक बंद कमरे में होगी, जहां अमेरिका और इजराइल की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। तो क्या यह 10 दिन की शांति की ओर ले जाएंगे या फिर 6 अप्रैल के बाद दुनिया एक बड़े युद्ध की गवाह बनेगी? मिडिल ईस्ट में हर पल हालात बदल रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी है ट्रंप के अगले कदम और ईरान के जवाब पर। क्या होगा अगला कदम? धमाका? क्या होगा अगला धमाका? डिप्लोमेसी या तबाही?